तो स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। फिर से आप सभी का स्वागत है। हम जो आज की दमदार वीडियो लेकर के आए हैं वो आज जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है क्योंकि हम आज जो टॉपिक्स है वो सेव टू अर्थ है, यानी कि पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें। बहुत ही है क्योंकि शिक्षा की उड़ान में उड़ने के लिए आप सभी तैयार हैं और आप सभी को उड़ाने के लिए मैं भी फुल जोश से तैयार हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक कॉमन सी बात बताता हूँ, पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, एक नेचरती से देती है, यानी कि हमें एक प्रकृति जो हमें चाहिए होती है, एक ह्यूमंस को वो प्रकृति हमें हर चीज़ देती है। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है, हम उस प्रकृति के दुरुपयोग करने लगते हैं, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे लिए ही हानिकारक हो जाती है। आज का टॉपिक है मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना होता है। आप किसी चीज़ से भी रिलेटेड ले लो, देखो आप क्या देखो, पृथ्वी कुछ भी चीज़ होती है अर्थ वो हमें देती है। खाने से, पहनने से, रहने से, सब चीज़ हमें अर्थ से ही प्राप्त होता है। कहीं एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे किसी भी तरह से हम क्षति ना पहुंचाएं, यानी कि उसे किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाएं। पहली कंडीशन क्या होती है, मैं आपको एक कहानी सी बताता हूँ। जो हमारी बॉडीज़ होती है वो भी हमारी पृथ्वी के प्रति ही एक नेचर प्रकृति बनाती है। कैसे, आप देखो आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी चीज़ें कंसंट्रेशन करता हूँ, आपको माइंड में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर किस फॉर्म में आती हैं, तो हमारी जो वो है वो जो डायरेक्ट निकल के आती हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो निकलती हैं वो हमारी डायरेक्ट फॉर्म में निकलती हैं। पृथ्वी पर टकराने के बाद में वो एसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सर एसी और डीसी फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, एसी फॉर्म जो होती है वो डायरेक्ट करंट होता है और एसी जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। मैं आपको विद डायग्राम जो आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हमारे पास हमारा होता है सन। हमारे पास थोड़ा ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास होता है हमारा सन। इस सन से क्या होता है, इस सन में होती है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ही क्रिसिटी होती है। हाइड्रोजन हमें पता है H4 हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 1। इस जो साइंस पढ़ते हैं उन बच्चों को क्लियरली पता होता है कि हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1। दूसरी कंडीशन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं हिंदी के अंदर। अगर इसके हम बात करने लगे कि इसका जो परमाणु भार है या उसको बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा 0.0079 होता है। ये अपने आप में इसका एक एटॉमिक वेट होता है। लेकिन हाइड्रोजन से होता क्या है सर, हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन से एक बम बनाया, जैसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। हाइड्रोजन आपको पता होगा, परमाणु बम क्या होता है बेटा, आपको पता है एटम बम कहते हैं। जैसे एटम बम कितना भयंकर होता है, वो किससे बनाया जाता है बेटा, वो यूरेनियम से बनाया जाता है। आपको याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है बेटा हमारा 239, यानी 239। एटॉमिक बम जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी अपर अगर पोजीशन की बात करूं, हाइड्रोजन बम की जो कंडीशन होती है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन बम अगर जहां छोड़ दिया गया ना, पहली बात तो एटमॉस्फेयर पे कोई इसे, अभी तो जो हमारा परमाणु बम होता है उस कंडीशन को छोड़ने की कंडीशन नहीं होती, उसे भी कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर टर्म कंडीशन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन एक बम होता है, बहुत खतरनाक होता है। उसे कैसे बनाया जाता है बेटा, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनाया जाता है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है ना, उनको पता होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन क्या होती है, नाभिक यानी कि हाइड्रोजन पर परमाणु बमबारी की जाती है, उस पर बार बार विस्फोट किया जाता है। उस विस्फोट से निकलने वाले जो उसके अंदर फ्यूजन कंजुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कॉम्बिनेशन बढ़ने के बाद में उस बम को तैयार किया जाता है। लेकिन मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करूंगा क्योंकि इस चीज़ पे भी पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। बात करते हैं आगे की कंडीशन पे। ये हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन निकलती है, हमको पता है हमारी अर्थ का एकमात्र ऐसा स्रोत है सूर्य जो हमें एनर्जी विस्फोट करता है। आपको पता है एनर्जी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनर्जी होती क्या है, एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, पूरी तरीके से एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर दी जाती है। क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी माइंड में सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, अपनी एनर्जी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मेरी यूज में आएगी। और बहुत सारे आप पूरे दिन में सुबह से शाम तक जितने भी वर्क करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को कहीं पर दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। आप सपोज करो आप अपने घर में कुछ भी काम करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप या पढ़ते हैं, आप
सपोज करो आप पढ़ते हैं, तो आपने एक पन्ना लिखा, तो आपने अपनी एनर्जी को एक पेज पे उतार दिया, तो वो दिखाई तो दे रही है आपकी एनर्जी। तो एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में, यानी कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं। सर ये तो बात थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन हमें सूर्य से मिलती है, हमें एनर्जी हमारी अर्थ के लिए। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, आपको पता है सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कितनी, आपको पता है जो साइंस पढ़ते हैं वो 7 रेज में होती हैं, यानी कि 7 निकलती हैं उसके अंदर। आपने कभी देखा होगा, कहाँ कैसे देखा होगा? कभी कभी आपको मैं प्रैक्टिकली भी ऐसा बता दूंगा कि आप सातों के सातों कलर्स उन सूर्य की किरणों यानी कि जो सनरे होती हैं उनमें आसानी से देख सकते हो, उन सातों को सातों कलर को, जिसमें रेड की ज़्यादा होती है और जो बैंगनी होती है उसकी कम तरंग दैर्घ्य होती है। बात करते हैं थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेते हैं। थोड़ा तबीयत ऐसी हो रही है, बट फिर भी हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए। तो बेटा इसमें जो होता है हमारी होती है पराबैंगनी किरणें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव वायलेंट। ये किरणें जो होती हैं वो बहुत ही गजब की किरणें होती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं। अगर ये डायरेक्ट फॉर्म में आ जाए, मैंने बताया आपको डीसी एसी फॉर्म में बताऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। हमारे पास हमारी ये अर्थ है, अर्थ कंडीशन फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चौक को कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब सर आपने क्या बनाया? बेटा मैंने बनाया एक अर्थ, पृथ्वी यहाँ पर बनाई, सूर्य की किरणें मैंने यहाँ से निकाल दी, सूर्य से हाइड्रोजन की फॉर्म मैंने आपको समझाई, और सूर्य की किरणों में जो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य है और जो कौन सी किरण है, जो अल्टरनेटिव पराबैंगनी किरणों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो हानिकारक होती है मैंने वही लिखी है। बाकी की तो आप टर्म कंडीशन में आपको बता दूंगा ऐसे ही। बट देखो सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो सूर्य की किरणें आती हैं और आने के बाद एक होती है हमारी ओजोन लेयर, जिसे कहते हैं हम O3। इसे बेटा हम ओजोन के नाम से पढ़ते हैं। ये ओजोन क्या काम करती है मैंने बताया आपके घर में, आप ओजोन का काम बताता हूं मैं आपको। जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, आने के बाद में वो इस लेयर पे पड़ती है, और इस लेयर की कंडीशन होती है बेटा 4। पहली टू टर्म कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन कैसी डिपेंडेंट हाउ टू करती हैं। देखो दूसरी, जब ये किरणें हमारे एटमॉस्फेयर से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं, जो हम यहाँ यूज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जाके इस कंडीशन में क्या होती है, अटैच कर देती हैं, यहाँ पर धक्का कर दे देती हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो उधर से सूर्य की किरणें, आपके पास सपोज करो आपके पास 4 लेयर है, यहाँ से पड़ी आपके पास सूर्य की किरणें, जिसमें से ये 2 जो लेयर होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं सूर्य की किरणों से, और 2 जो बचती हैं वो हम नष्ट कर देते हैं। इसको कैसे? हमने यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जला दिया है ना, यहाँ पर हमने क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड को जला दिया। तो ये जो दो लेयर जो कंप्लीट होकर जो खत्म होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो चलते हैं। यह क्या काम करती है? ये यहाँ पर अटैच करती है, यहाँ पर अटैक करने के बाद में उस टर्म कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्रा, आपको याद रखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा किसके लिए? 4 के लिए आता है। ट्राइड किसके लिए? 3 के लिए आता है। डाइट 2 के लिए आता है। मोनो 1 के लिए आता है। 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेक्सा, और ऑक्टा 8 के लिए, और जो नन होता है 9 के लिए, डाइका 10 के लिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कि इस समय पूरी तरीके से बैन है, इसको कोई कर ही नहीं सकता, इसको जला भी नहीं सकता, अगर देख लिया तो बैन लग जाएगा, तुम पे हो सकता है केस भी चल जाए। कार्बन फ्लोरो और फ्लोरो, CCF कहते हैं, जैसे कार्बन फ्लोरो क्लोरो, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जब भी हमारी अर्थ पर ये जलाई जाती हैं तो ये अटैक करती है सीधी ओजोन लेयर पे। ओजोन लेयर पे अटैक करने के बाद क्या करती है, ओजोन लेयर पे जैसी अटैक करती है तो ये ओजोन लेयर हो जाती है पतली। आपकी आज के समय में है जो कंडीशन में आजकल हमें केसेस भी निकलते हैं इस चीज़ के, मैं बताऊंगा कैसे निकलते हैं। तो ये यहाँ पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद क्या होता है, ये जो फॉर्म, ये डायरेक्ट जो फॉर्म आ रही है, ये फिर पृथ्वी पे डायरेक्ट फॉर्म में आना शुरू कर देती है। आपके घर में क्या होता है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत इजीली। आपका घर होता है, आपके घर में एक स्टेबलाइजर होता है सबके घर में, सिंपल सी बात है, होता है वो। तो जैसे ही आपके घर में क्या होता है,
वहाँ से लाइट आती है। लाइट आने के बाद में लाइट कहाँ से आती है? लाइट आती है एक बड़े ट्रांसफार्मर या बिजली घर से। वो किस फॉर्म में आएगी? डायरेक्ट फॉर्म में आएगी। कैसे फॉर्म में आएगी? डायरेक्ट फॉर्म में आएगी। कहाँ पे आके रुकेगी? स्टेबलाइजर पे आके रुकेगी। स्टेबलाइजर क्या काम करता है? आपकी जो डायरेक्ट फॉर्म होती है, यानी कि डीसी बोलते हैं, जैसे डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी फॉर्म में आने के बाद आपका जो ट्रांसफार्मर है उसे एसी में कन्वर्ट कर देगा और आपके घर में लाइट भेजेगा। डायरेक्ट में आएगी तो आपके बल्ब फूक जाएंगे। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट याद रखना। अब क्या होगा? ऐसी सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणें आती है डीसी फॉर्म में, वो कहां पर टकराती है? वो ओजोन पर टकराती है। ओजोन किसका काम करता है? एक स्टेबलाइजर का काम करता है। वो डायरेक्ट फॉर्म में आती है। ये सभी कैसी फॉर्म में आ रही है? ये डायरेक्ट फॉर्म में आ रही है, यानी कि डायरेक्ट करंट में आती है। सभी डायरेक्ट करंट में आती है। जैसे ही सूर्य की किरणों से ये टकराती हैं, क्या रही है? टकरा रही है। तो टकराने के बाद इनकी जो स्थिति है, इनकी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। कैसी हो गई? बदल गई। यानी कि ये एसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत छोटी सी बात है। मैंने बताया सूर्य किरणें डीसी फॉर्म में आके ओजोन उन्हें क्या कर देता है? सीधी सी फॉर्म में बताया, ओजोन उन्हें कर देता है एसी फॉर्म में। एसी फॉर्म से हमारे एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? कार्बन फ्लोरो, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं कि सर इससे होता क्या है, हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। तो छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अब कौन सी कंडीशन होती है बेटा, आपको समझ में आएगा। सर एक मेरे को बताइए, सबसे पहले यूनिट, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मैं आपको बताऊं, शरीर की सबसे छोटी इकाई, किसी भी ह्यूमंस बॉडी कोई भी सही, सबकी छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका क्या चीज़ होती है? आप बीएससी करते हो या फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। कोशिका एक ऐसी यूनिट होती है, किसी भी ऑर्गन्स की या किसी भी पार्टिकुलर जो पार्ट्स होता है जो हमारे कार्य के लिए प्रतिच्छेद हो, यानी कार्य करने के लिए एक्टिव हो, वही हमारी सेल्स होती है। और सेल कैसी होती है? सेल होती है हमारी ऐसी, इस तरह की फॉर्म में होती है सेल। इसका होता है एक बीच में केंद्रक। अब सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? कुछ सेल बन जाती है, आपस में कुछ सेल बन जाती है। इस सेल को, इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं टिश्यू। हिंदी में बोले तो ऊतक बोलते हैं। उसके बाद एक ऑर्गन्स बन जाता है, कुछ भी बना लो आप, जो आपका मन हो। तो एक ऑर्गन्स बना लेते हैं, ठीक, जैसा भी बन गया, एक ऑर्गन्स बन गया। इसके बाद हमारी अपर बॉडी बन जाती है। क्या होती है? एक बॉडी हमारी तैयार हो जाती है। क्या हो जाए? हमारी बॉडी हमारी तैयार हो जाती है। अब कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात? ये अटैक जो करती है, ये हमारी जो पूरी अटैक करती है, ये करती है हमारी सेल पर। सेल के अंदर होता है डिवीजन, उसको अपने आप में टूटती है सेल। तो वो जो टूटती है, उसकी टूटने की जो कंडीशन है ना बेटा, वो बिल्कुल अलग तरीके से टूटती है। टूटने के बाद वो डिवीजन करना बंद कर देती है। यानी कि ये अपने आप में से ही, जब सेल होती है, जो सेल होती है, ये अपने आप में टूटती है 4 भागों में, तो वो अपने आप में टूटना बंद कर देती है। जब वो टूटना बंद कर देती है तो क्या होता है? वो एक गांठ का रूप ले लेती है। गांठ मतलब एक ट्यूमर की स्थिति बन जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में इसके अंदर कुछ जड़ें बनने लगती हैं चारों तरफ से, जिससे कि हमारी सेल्स के अंदर ही सेल्स ही जो है वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। और जब वो ट्यूमर का रूप ले लेती है तो वो बहुत ही भयंकर रूप से सामने आती है। जब वो भयंकर रूप से, इसका तो आपको पता है ट्यूमर सिस्टम क्या होता है, जो कैंसर की जो बीमारी होती है, तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे अल्ट्रानेटिव वॉलेंट जो किरणें होती हैं वो हमारे ट्यूमर बनाने में बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें पता है आजकल की कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो गई है और इसके सामने बहुत ज़्यादा किस निकल के आता है। मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ
कि हमें ही अपनी पृथ्वी को, अपने आप को, सबको सुरक्षित रखना है। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है पृथ्वी हमें हमारे अनुसार बहुत अधिक देती है, बस हम उसका दुरुपयोग करते हैं। आज के समय में तो सभी बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं। बट आपको इस कंडीशन को देखते हुए मुझे बताना होगा, कमेंट बॉक्स में छापना होगा कि आप जो मैंने बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आज जो वीडियो लेकर के आया लाइव तो मैं खैर लेके आता हूँ, क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो चल रहा है। बट इस कंडीशन को आपको मुझे बताना होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में छापना जरूर। और यही एक छोटी सी एक हमने वीडियो तैयार की थी, जाकि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे तो हम वीडियो लाते रहेंगे, बट अगली जो टॉपिक्स वाली वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम जो अगला टॉपिक से लेकर आने वाले हैं कि जो हमारे जो प्लांट जो होते हैं वो किस फॉर्म में अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। ह्यूमंस और प्लांट के अंदर क्या मूवमेंट होता है, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं जो पृथ्वी हम दोनों में डिफरेंटेबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की वीडियो दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।